नमस्कार मित्रों। भगवान शिव कहते हैं, सपनों की ऊंचाई जितनी बड़ी होगी, राह उतनी ही कठिन होगी। जितनी गहरी होंगी, तुम्हारी सफलता उतनी ही दिव्य होगी। हर असफलता तुम्हें यह नहीं बताती कि तुम अयोग्य हो, बल्कि यह संकेत देती है कि अब तरीका बदलने का समय है। लक्ष्य नहीं, लेकिन कठिनाई का अर्थ यह नहीं कि तुम रुक जाओ। यह संकेत है कि तुम जिस मंजिल की ओर जा रहे हो, वह सामान्य लोगों की मंजिल नहीं है। बड़ी ऊंचाइयों के लिए बड़े संघर्षों की पवित्र अग्नि से गुजरना पड़ता है। तकलीफें जितनी गहरी होंगी, तुम्हारी सफलता उतनी ही दिव्य होगी। हर चोट तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपे लोहे को आग में तपाकर सोने में बदल देती है। असफलता तुम्हें यह नहीं बताती कि तुम अयोग्य हो। वह तो सिर्फ ये याद दिलाती है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी दिशा, अपनी रणनीति या अपने प्रयास का स्वरूप बदलना है, लक्ष्य नहीं। क्योंकि लक्ष्य बदल देना हार है, लेकिन पथ बदल देना बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो टाला जाए वह समस्या नहीं, जो समझा जाए वही समाधान बनता है। जो बार बार विफल होता है, उसे अपनी मेहनत का तरीका देखना चाहिए। वह किस भरोसे पर चल रहा है? क्या वह केवल भाग्य के भरोसे है, या उस समर्पण के साथ चल रहा है जो पत्थर को भी देवता बना देता है, जो मिट्टी को भी रूप देकर जीवन दे देता है, जो खोई हुई आशाओं को भी संजीवनी बना देता है? सफलता का मूल मंत्र यही है कि इंसान सिर्फ अपनी गलतियों से ही नहीं, दूसरों की गलतियों से भी सीखे। समझदार वही नहीं जो खुद आग में हाथ डालकर अनुभव ले, बल्कि वह है जो आग देखकर दूरी समझ ले और उसका समाधान जान ले। पिता का कंधा संसार का सबसे मौन और सबसे मजबूत सहारा होता है। उसकी चुप्पी शब्दों से अधिक बोलती है। वह अपने दिल पर पहाड़ भी रख ले, पर अपने बच्चों को कभी महसूस नहीं होने देता कि वह टूट रहा है। वह जीवन की वह शाखा है जिस पर पीड़ा चुपचाप फूल बन जाती है, जहां जिम्मेदारियां फल बन जाती हैं और जहां त्याग पेड़ की जड़ों जैसा हो जाता है, जो दिखता नहीं लेकिन पूरी दुनिया को थामे रखता है। जीवन चाहे जैसा हो, चलता रहना चाहिए। सुख में छिपी कृतज्ञता को देखना सीखो और दुख में छिपे सबक को। हर क्षण, चाहे वह कैसा भी क्यों न हो, तुम्हें कुछ देकर ही जाता है। या तो अनुभव, या शक्ति, या धैर्य, या दिशा। सच्ची सफलता वही प्राप्त करता है जो अपने कर्म में इतना लीन हो जाता है कि उसे शोर की आवश्यकता नहीं होती। उसकी साधना ही उसकी पहचान बन जाती है। जब कर्म को पूजा बना दिया जाए, तो समय खुद आकर तुम्हारे चरण छूता है। लेकिन यह साधना तभी संभव है जब दिल खोलकर जीवन को जिया जाए। जब तुम हर पल इस डर में जीते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, तब तुम जीवन को जी नहीं रहे होते। तुम केवल दूसरों की सोच का बोझ ढो रहे होते हो। दुनिया क्या सोचेगी, यह सोचना जीवन को बोझ बना देता है। लेकिन मैं क्या सोचता हूं, यह सोचना जीवन को दिशा देता है। सोच में जिया गया जीवन सिर्फ अनुमान है, अनुभव नहीं। इस संसार की माया में जो हंसी मिलती है, वह क्षणिक है, लेकिन ईश्वर के प्रेम में जो मुस्कान आती है, वह आनंद बन जाती है। ऐसा आनंद जो शांति में बदल जाता है, और शांति जो आत्मा की रोशनी बन जाती है। दरिया बनो, पर किसी को डुबाने के लिए नहीं। अपने प्रवाह से किसी की प्यास बुझाओ, उसकी सूखी मिट्टी को हरियाली दो। उसके अंधकार में एक किरण बनो, क्योंकि देने में जो शक्ति है, वह छीनने में नहीं। महादेव कहते हैं, रिश्ते और विश्वास हमेशा कड़ी परीक्षा से गुजरते हैं। उम्मीदें जितनी बढ़ती हैं, टूटने की संभावना भी उतनी बढ़ जाती है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है
कि जिनसे हम सबसे अधिक उम्मीद रखते हैं वही कभी कभी हमें तोड़ने का कारण बन जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम करना छोड़ दो। इसका अर्थ है अपनी उम्मीदों को संतुलित रखो और अपने दिल को ईश्वर से जोड़ो, इंसानों से नहीं। सच्चे रिश्ते समय और विश्वास से पहचाने जाते हैं, बोलने से नहीं। उनका मूल्य कभी घटता नहीं। सोना चाहे कितनी भी बार पिघले, उसकी कीमत कभी कम नहीं होती। इसी तरह सच्चे रिश्ते चाहे कितनी भी दूरी या परीक्षा से गुजरे, वे अंत में और चमकते हैं। प्रेम वह शक्ति है जो अकेलेपन में भी एहसास देती है, दूरी में भी करीब रखती है और मौन में भी संवाद करती है। मुसीबतें आती हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते तुम्हें संभालने के लिए खड़े रहते हैं, बिना शोर, बिना कहे। समय बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा कभी नहीं बदलती। दुनिया के पास समय तभी होता है जब तुमसे कोई स्वार्थ होता है, लेकिन ईश्वर के पास तुम्हारे लिए हमेशा समय होता है, क्योंकि उसका प्रेम स्वार्थ रहित है। किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो वह व्यक्ति अपने मन से नहीं गया, उसका स्थान ही तुम्हारी कहानी में उतना ही था। लोग क्यों छोड़कर जाते हैं? क्योंकि जिन्हें तुम्हारे साथ रहना होता है वे खुद को साबित करते हैं। जिनका उद्देश्य पूरा हो जाता है वे खुद दूर हो जाते हैं। यह संसार का नियम है। नदी किनारों को बदल सकती है, लेकिन समुद्र तक पहुंचने की अपनी जिद नहीं छोड़ती। उम्मीदें मत रखो, उम्मीदें केवल घाव देती हैं। दिल की बातें खुद से करो, क्योंकि स्वयं से किया गया संवाद सबसे सच्चा होता है। तुम जितने सच्चे और ईमानदार होगे, उतना ही मुश्किल होगा कि कोई तुम्हें धोखा दे। फिर भी अगर कोई दे तो याद रखना, धोखा देने वाला नहीं गिरता, धोखा खाने वाला नहीं गिरता। गिरता वह है जिसने धोखा दिया है, क्योंकि एक दिन कर्म उसे वही पीड़ा लौटाता है जो उसने दी थी। महादेव कहते हैं, बुरा समय किसी का भी अच्छा समय नहीं बदल सकता। बुरा वक्त सिर्फ यह दिखाता है कि कौन तुम्हारे साथ सच्चे भाव से खड़ा है। जब इंसान एकांत में अपनी गलतियों को समझता है, तब वह सही दिशा पाता है। रिश्तों में दरार आ जाए तो उन्हें मिटाने का प्रयास करो। उंगलियां नहीं काटी जाती, नाखून काटे जाते हैं। उसी तरह रिश्ते तोड़ने की बजाय अहंकार हटाओ। सच्चा रिश्ता खून से नहीं, नीयत से बनता है। कुछ लोग इतने अपने होते हैं कि कोई रिश्ता न होते हुए भी दिल में जगह बना लेते हैं, और कुछ इतने दूर होते हैं कि खून का रिश्ता होते हुए भी दिल में जगह ही नहीं पा पाते। खुद को कमजोर मत बनाओ कि तुम्हें किसी के एहसान की आवश्यकता पड़े। आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि जो स्वयं की शक्ति पहचान लेता है उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। ईर्ष्या और जलन कोयले की तरह है, दूसरों को जलाने से पहले खुद को राख कर देती है। जहां कद्र न हो वहां जाना व्यर्थ है। चाहे किसी का घर हो या दिल, अगर कोई तुम्हारी उपस्थिति की परवाह न करे तो वहां जाकर अपने आत्मसम्मान को मत गिराओ। ईश्वर ने तुम्हें अकेले चलने की भी क्षमता दी है। जो अकेले चलना सीख जाता है वह एक दिन दुनिया को भी रास्ता दिखाता है। नाराजगी मन में हो तो क्रोध खत्म नहीं हो सकता। क्रोध तभी समाप्त होता है जब हम क्षमा और धैर्य अपनाते हैं। प्रेम वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव कर देती है। मनुष्य का दिमाग ही उसका सबसे बड़ा गुरु है। विचारों का नियंत्रण ही नियति को बदल देता है। यदि अकेलापन महसूस हो तो समझो कि ईश्वर ने तुम्हें खुद को सुधारने का समय दिया है। तनाव समस्या को बढ़ाता है, मुस्कान समाधान को पास लाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब लोग तुम्हारा उपयोग करते हैं तो दुखी मत हो। इसका अर्थ यह भी होता है कि तुम किसी के लिए उपयोगी हो, लेकिन उपयोग और शोषण में फर्क समझो।
विवेक सबसे बड़ा धर्म है। हर सत्य बोलना जरूरी नहीं होता। कुछ सच्चाइयां चुप रहकर भी सिखाई जाती हैं। दुनिया में सबसे कठिन कार्य अपनी गलती स्वीकार करना है, लेकिन जो स्वीकार कर लेता है वही आगे बढ़ता है। मीठा खाने वाला भी कड़वा बोल सकता है अगर मन में ईर्ष्या भरी हो। दुनिया में सच्चे लोग अक्सर दिल में जगह नहीं बना पाते, क्योंकि सच्चाई में स्वार्थ नहीं होता। बड़े दुख वही लोग सहते हैं जो दिल से शुद्ध होते हैं। गरीबी पैसे की नहीं, संवेदना की भी होती है। कुछ लोग अमीर होकर भी अकेले होते हैं और कुछ गरीब होकर भी हंसी बांटते हैं। दुनिया फायदे की है, लोग वक्त पर छोड़ देते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, जो भगवान आज तक तुम्हें संभालता आया है वह आगे भी साथ देगा। मन को निर्मल रखो, कर्म को सच्चा रखो। विष बाहर कम होता है, भीतर ज्यादा। उससे दूर रहो जो अपने भीतर ईर्ष्या का जहर पालते हैं। सच देर से सही पर जीतता जरूर है। ईश्वर की कृपा देर से सही लेकिन वहीं पहुंचती है जहां सच्चाई रहती है। संतोषी व्यक्ति से अधिक धनी कोई नहीं। मोम की तरह पिघलकर रिश्ते निभाने वाले दुर्लभ होते हैं। अगर तुम्हारी आवाज किसी को चुभती है तो मौन दे दो। अभिमान मानसिक बीमारी है, प्रकृति इसका इलाज समय के साथ कर देती है। जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा वह है जिसे कहा नहीं जा सकता, लेकिन यही पीड़ा इंसान को परिपक्व बनाती है। अगर जीवन से थक गए हो तो घबराओ मत, यह एक क्षणिक अनुभव है। हर चुनौती के साथ समाधान भी आता है। अगर जीवन में अंधकार न हो तो प्रकाश का मूल्य कैसे समझोगे? खुश रहने के लिए निर्णय स्वयं लो। दुनिया को देखकर लिए गए फैसले दुख देते हैं। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दूसरों के भरोसे न बैठना पड़े। लोग उसी चीज को खोने से डरते हैं जो उनकी होती ही नहीं। 100 बार असफल हो जाओ पर कसम खा लो कि साधारण बनकर नहीं जियोगे। दर्द बताने से कम नहीं होता। आजकल बताने से लोग मजा ले लेते हैं, इसलिए भावनाओं को सही व्यक्ति से ही साझा करो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी मत गिरने दो। बुरा समय तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा गुरु है। गरीब की गलती अपराध मानी जाती है। दुनिया स्थिति देखकर सम्मान देती है, लेकिन सच्चा सम्मान खुद से आता है। नफरत सीधी होती है, प्रेम छलावा हो सकता है, पर नफरत करने से पहले खुद में झांको। लोग कुछ पल की खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। दिल टूटता है तो भरोसा भी टूटता है। विश्वास टूटना सबसे बड़ी हानि है। गलत फहमी रखना गलती से ज्यादा खतरनाक है। खुश रहना है तो निर्णय परिस्थितियों से लो, लोगों से नहीं। जिंदगी अपनी है, लेकिन जीना दूसरों के लिए पड़ता है। पर याद रखना, अंत में यात्रा तुम्हें अकेले ही करनी होती है। सीखना है तो अहंकार त्यागो। सच बोलने वाला नफरत पाता है, लेकिन यही उसकी परीक्षा है। मन को साध लो, फिर कोई चुनौती कठिन नहीं। खुद से परिचय हो जाए तो समस्याएं खत्म हो जाती हैं। शांति सबसे बड़ा सुख है। अगर कोई तुम्हारे लिए समय नहीं निकालता तो उसे तंग मत करो। दूसरों पर ध्यान दोगे तो खुद को कमतर महसूस करोगे। खुद को अपने कल से बेहतर बनाओ। दर्द को स्वीकार करने वाला ही मुस्कुराने की ताकत रखता है। आज की कठिनाई कल की कहानी बनेगी। धैर्य रखो, मंजिल मिलेगी। अहंकारी नीचे दिखाता है, संस्कारी उठाकर रखते हैं। लोग चीज की अहमियत तब समझते हैं जब वह खो जाती है। दुनिया स्वार्थ की है। समय उन्हीं पर लगाओ जो सच्चे हैं। चुप रहना ताकत है। भीतर की आवाज सुनो। दूसरों से झूठ चलेगा, खुद से नहीं। हर किसी को अपना समझना छोड़ दो। अपेक्षाएं मत रखो, अपनी वैल्यू जानो। खुद को इतना मजबूत बनाओ
कि तुम्हें किसी के भरोसे रहने की जरूरत ना पड़े। चाहे 10 बार गिरो या 100 बार, रुको मत। यह दुनिया 8 अरब है, फिर भी हर कोई अंदर से अकेला है, क्योंकि शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। अंत में बस इतना समझ लो, सत्य कठिन है, पर विजय उसी की होती है। ईश्वर की कृपा देर से आती है, लेकिन कभी गलत जगह नहीं जाती। तुम्हारे जीवन का हर मोड़ तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा है जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम अकेले नहीं हो, ईश्वर साथ है। तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। चलता रहो, टूटो मत, क्योंकि जो आज तुम सह रहे हो वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। और याद रखना, जीवन में जो भी तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें गढ़ता भी है। दुख का हर दाना तुम्हें अंदर से मजबूत बनाने आता है। महादेव कहते हैं, तू जितना टूटेगा उतना ही निखरेगा, क्योंकि कच्ची मिट्टी कभी मूर्ति नहीं बनती। उसे तपना पड़ता है, कटना पड़ता है, घिसना पड़ता है, तब कहीं जाकर वह पूजनीय बनती है। तुम भी उसी मिट्टी की तरह हो। अभी जीवन तुम्हें घिस रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें पूजनीय बना रहा है। जिन लोगों ने तुम्हें हल्का समझा, वे ये नहीं जानते थे कि तुम्हारे भीतर का समुद्र कितनी गहराई रखता है। जो लोग तुम्हें रुला रहे हैं, वे ये नहीं जानते कि तुम्हारे आंसू तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि दिव्य बना रहे हैं। जब इंसान अकेलेपन में टूटता है, तभी वह भीतर के महादेव से मिलता है। और जब महादेव हाथ पकड़ लेते हैं, तब दुनिया का कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। महादेव कहते हैं, तुम्हें जिसने चोट दी है उसे मैं देख रहा हूं। जिसने तुम्हें रुलाया है उसका कर्म मैं लिख रहा हूं। और जिसने तुम्हारी नीयत पर शक किया है उसका फल भी तय है। यह दुनिया बहुत चालाक है। लोग तुम्हारे चेहरे की मुस्कान देखकर सोचते हैं कि तुम ठीक हो, लेकिन वे यह नहीं जानते कि मुस्कान के पीछे कितने तूफान दिन रात लड़ते रहते हैं। तुम गिरते हो लेकिन उठ जाते हो, थकते हो लेकिन रुकते नहीं, टूटते हो लेकिन हारते नहीं। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है, तुम अब भी चल रहे हो। ब्रह्मांड हर उस इंसान को परखता है जिसे आगे चलकर बहुत बड़ा बनना है। जो लोग छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं, उनके लिए महादेव बड़ी मंजिल नहीं लिखते। लेकिन जो तड़प कर भी शांत रहते हैं, जो टूट कर भी मुस्कुराते हैं और जो रोकर भी दूसरों का दर्द समझते हैं, उनके लिए महादेव खुद राह खोलते हैं। और तुम ऐसे ही लोगों में से हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआएं कब पूरी होंगी। तुम्हें लगता है कि यह दर्द कब खत्म होगा। तुम्हें लगता है कि आखिर कब वो दिन आएगा जब कोई तुम्हें समझेगा, कोई तुम्हारी कद्र करेगा। लेकिन याद रखना, महादेव कभी देर नहीं करते, बस सही समय का इंतजार करते हैं। वह समय जब तुम मजबूत हो चुके हो, वह समय जब तुम परछाइयों को पहचान चुके हो, वह समय जब तुम सही गलत का अंतर समझ चुके हो, और वह समय जब तुम अंदर से इतना पवित्र हो चुके हो कि कोई भी बुरी नीयत तुम्हें छू न सके। जिन लोगों ने तुम्हें धोखा देकर आगे बढ़ने की कोशिश की है, वे रुकेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाकर खुश होने की कोशिश की है, वे टूटेंगे। जिन लोगों ने तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाया है, वे पछताएंगे। और जिन लोगों ने तुम्हें वक्त पर साथ नहीं दिया, एक दिन वह मांगेंगे कि काश उसे नहीं खोया होता। क्योंकि महादेव का न्याय धीमा है पर गहरा है, धीमा है पर सटीक है, धीमा है पर निश्चित है। और तुम बस चलते रहो, तुम बस विश्वास रखो, तुम बस अपने भीतर की अच्छाई को बचाए रखो। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी नीयत साफ रखता है, उसके रास्ते में आने वाली हर रुकावट एक दिन उसके आगे घुटने टेक देती है। महादेव कहते हैं, मैंने तुझे इसलिए नहीं बनाया कि तू डर कर जिए,
मैंने तुझे इसलिए बनाया है कि तू अपने भीतर छिपे देवत्व को पहचान सके। तेरे भीतर एक आग है, वही आग जो नंदी को शिव के चरणों तक ले गई, वही अग्नि जो पार्वती को तपस्या तक ले गई, वही ज्योति जो हर साधक को उसके सत्य तक ले जाती है। अगर आज तू दुख में है, समझ ले कि तेरी आत्मा रूपांतरण के रास्ते पर है। अगर आज तू अकेला है, समझ ले कि तेरी राह महादेव खुद बना रहे हैं। अगर आज तेरे भीतर सवालों का तूफान है, समझ ले कि उत्तर बहुत जल्द मिलने वाला है। दुख कभी तुम्हें तोड़ने नहीं आता, दुख तुम्हें उस इंसान में बदलने आता है जिसे देखकर एक दिन दुनिया कहेगी, इसने इतना कुछ सहा फिर भी मुस्कुराता रहा। यही इसकी असली जीत है। मित्रों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो।